सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज की स्पेशल प्राणायाम और ध्यान क्लास में सुषमा जी हमारे साथ। आज का डेमो, आज का प्रदर्शन सुषमा जी के साथ रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले दोनों पांव सामने की ओर ताने, अधिक से अधिक फैलाकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर खींचें। हाथों का पीछे स्टैंड बना लें। अब धीरे धीरे दोनों पंजे अपनी ओर ले लीजिए, खींचिए अपनी ओर। फिर से सामने की ओर तानिए, उन्हें अपनी ओर खींचिए। एक बार फिर से करेंगे, उन्हें अपनी ओर खींचेंगे। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। प्रयास रहे घुटने आपके दबे रहें। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। दोनों एड़ियों को खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। कोशिश करें दोनों अंगूठे आसन को स्पर्श करें। बहुत बढ़िया कर घुटने के ऊपर, थाई के ऊपर। वापिस आएंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है। रविवार का दिन है, आसन कम रहेंगे। प्राणायाम और ध्यान पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थिति लेकर बटरफ्लाई की दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। वेरी गुड। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक लाभ मिलना है। साथ साथ गर्दन को, रीढ़ को भी बिल्कुल सीधा रखें। चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत बढ़िया जी, करिए जी करिए। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं जल्दी से बिना समय गंवाएं सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं बढ़िया होंगी, आसन बढ़िया होंगे। आसन बढ़िया होंगे, प्राणायाम बढ़िया होगा। और प्राणायाम बढ़िया होगा तो ध्यान भी अच्छा लगेगा। करिए जी करिए। आज थोड़ा 10 मिनट हमारी क्लास ज़्यादा भी रहेगी। नॉर्मल टाइम 5:30 से 6:45 है। आज 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी, इसलिए विशेष ध्यान का प्रोग्राम रहेगा। पूरा साथ दें आप लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए। विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग मोड़कर नाभि के निकट रखें। बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में पद्मासन लगा रहे हैं हम लोग। पुनः रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा रख लें। आंखें कोमलता से बंद।
गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरें। दोनों ही अवस्थाओं में नाभि का संकोचन भी करें। जब इस अवस्था में बैठकर श्वासों पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे मन की लघु लहरियाँ समाप्त होने लगती हैं। मन प्रसन्नचित हो जाता है। स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर की कृपा से पुनः एक नया दिन हमें मिला है। घर में बैठकर भी हम सामूहिक साधना करने जा रहे हैं। मन में संकल्प लें कि 7 बजे तक बंद आँखों में पूरी ईमानदारी से सुंदर आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का अभ्यास करेंगे। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा सभी साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आनंद पूर्वक धीरे से पद्मासन खोलिए। दोनों पाँव को सीधा करके रिलैक्स हो जाएं। मन हमारा प्रफुल्लित है, चेहरे पर आनंद है, खुशी है। बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श। पूरी तरह नेचर के साथ जुड़ें, पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुनें। आइए आज शुरुआत करते हैं कोण आसन से। एड़ी पंजे मिला लीजिए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं और एड़ियों पर, अपनी हथेलियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को उठा दीजिए बीच में से। पाँव के पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। घुटना बिल्कुल ना मुड़े। गर्दन को सुविधा के हिसाब से पीछे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर सहज भाव से रुकना, बड़े आनंद के साथ रुकना, प्रभावित अंग के साथ जुड़ना, साथ साथ ईश्वर का धन्यवाद करना जिनकी कृपा से हम योग से जुड़े, प्रतिदिन साधना कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, सुषमा जी, बहुत सुंदर आपका आसन है।
बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। देखिए बिल्कुल जितनी सहजता से रुकेंगे, बिना हिले डुले रुकेंगे, उतना ही लाभ मिलना है, उतना ही आनंद आना है आपको। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। कभी भी एकदम से शरीर को नहीं छोड़ना। जो नए साधक हैं वो इस क्रिया को बीच बीच में कर सकते हैं, लगातार नहीं कर पाएँ तो वापस आकर दोबारा जा सकते हैं। चलिए जी, दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे, एक साथ पाँव को घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन बहुत ही प्यारी स्थिति है, कभी भी बैठ कर की जाने वाली स्थिति है। भोजन के उपरांत जरूर करनी चाहिए, पाचन हमारा बढ़िया बनता है। और आप लोग तो बड़ी अच्छी बात है, प्रतिदिन क्लास के अलावा ज़रूर कर रहे हैं 2 मिनट कम से कम। मुस्कुराहट चेहरे पर, हथेलियां घुटने के ऊपर, उंगली अंगूठे मिले हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। बड़े आनंद के साथ आज की साधना आपने करनी है जी। बहुत अच्छा लगेगा आपको प्राणायाम और ध्यान जब हम करेंगे। आइए एक बार उष्ट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को फासला आपके कंधों के समान बनाइए। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ के पीछे ले जाइए, अंगूठे से रीढ़ के निचले हिस्से को दबाइए और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। ध्यान रहेगा हमारी कमर पीछे केवल नाभि से ऊपर झुके, हिप्स हमारे लगातार सीधे रहें। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो साधक अपनी हथेलियों से अपने एड़ियों को, तलवों को स्पर्श मात्र करें और रुके यहाँ पर सहज भाव से। थोड़ा सा प्रेशर दें अपने हिप्स को आगे की ओर, क्योंकि लाभ तभी मिलेगा जब घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा। नए साधक जरूर ध्यान देंगे, समझ में ना आए जरूर देखिए प्रदर्शन आपके सामने प्रतिदिन हमारे काफ़ी जो दक्ष एक्सपर्ट जो शिक्षक भी हैं, केंद्र प्रमुख का भी काम कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं बीच में कभी कभार, तो इसलिए आपको ज़रूर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से आएंगे जी। वापस आने में तो ज़्यादा ध्यान रखना होता है, कोई झटका नहीं लगे। वापस आकर पुनः विश्राम, रिलैक्स हो जाएं। एक बार अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, एड़ियों को खड़ा करके उकड़ू जैसे बैठते हैं। दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में बना लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आइए। सामने किसी चीज़ को देख लीजिए। अगर आपको आंख बंद करके करने में दिक्कत हो, केवल पाँव के अंगूठे और उंगलियों पर पूरे शरीर का वजन होता है, जिससे रक्त का संचार बहुत बढ़िया बनता है पूरे शरीर में, एकाग्रता आती है, मन पर नियंत्रण आने लगता है। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे धीरे से। दोनों हाथ नीचे। एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद हम जल्दी से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को, एड़ियों को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। उठा दीजिए जी। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, आगे से पाँव के अंगूठे मिला के रखें। इस क्रिया को आप बीच में ज़रूर करिए जी, 2 बार 3 बार पूरे दिन में। जब भी आपको 2 घंटे 3 घंटे का गैप हो जाए, एक ही स्थान पर बैठे हुए काफ़ी देर हो जाए, तो आप इस क्रिया को करके अपने आप को बड़ी जल्दी से ऊर्जावान बना सकते हैं, ऊर्जा लेके आ सकते हैं, आलस्य को भगा सकते हैं।
वेरी गुड जी, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे, वापिस दोनों हाथ साइड से तानते हुए नीचे ले लेंगे। रिलैक्स। एक बार घुटनों को ऊपर नीचे करिए और साथ में उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे। किसी भी क्रिया में कोई ज़बरदस्ती नहीं हो। अपनी एज को ध्यान में रखकर, अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखकर करनी है सारी क्रियाएं। जो करें खुश होकर करें। चलिए वापस आ जाएं, आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ चिपके हुए। प्रणाम मुद्रा, पहली स्थिति। आज्ञा चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। मुस्कुराहट, भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर मिलकर आप साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, पीछे की ओर। कंधों का प्रेशर बनाएंगे, कलाई को सीधा रखते हुए खींचे ऊपर एक बार। सब करिए जी, आज आसन हम कम ही करेंगे, तो इसलिए बिना देर किए बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुक जाइए। ये तीसरी स्थिति है सूर्य नमस्कार की। घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े, माथा घुटने के समीप पहुंचाने की कोशिश करें। साथ साथ नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लें। रीढ़ का उपयोग करना है आपने। जिनकी रीढ़ लचीली होगी उनका यह आसन बढ़िया बनेगा। जिनका पेट जो है मुलायम होगा उनका यह आसन बढ़िया बनेगा। बहुत बढ़िया जी। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे ले चलें। जितना पीछे जाएगा स्वतः ही स्थिति आपकी बढ़िया बन जाएगी। जो नए साधक हैं जरूर देखेंगे जी, पूरी हथेली लगानी है। कई बार क्या होता है, हम आधी हथेली या मुट्ठी बनाकर कोशिश करते हैं, लेकिन संभव हो तो कोशिश कीजिए पूरी हथेली आपकी लग जाए, ताकि एक्यूप्रेशर के लाभ मिले आपको। आधा पेट खिंचा हुआ, आधा पेट दबा हुआ, गर्दन पीछे से पीछे, दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएंगे। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वहीं पर आपकी दोनों एड़ियां आपस में टच हो जाएं, दोनों पांव के अंगूठे आपस में मिल जाएं। गर्दन अधिक लेके जाइए अंदर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। बहुत बढ़िया सुषमा जी। नाभि को संकुचित करके रखेंगे, पिंडलियां पुष्ट बनती हैं, कंधे मजबूत बनते हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे और रुकेंगे यहां पर। बिना हिले डुले रुकना, बंद आंखों में रुकना। क्रम से लगाएंगे। पहले दोनों घुटने नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड। सामान्य श्वास में अष्टांग प्रणाम। बड़े मुदित मन से रुकना, बड़े उल्लास के साथ रुकना। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ, हमारे भय को दूर करने वाला, पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठा दीजिए।
पीछे पाँव नहीं खुलेंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। घुटने देखिए अपने मिले हुए हैं या खुल गए हैं। पाँव की एड़ियों को देखिए, पंजों को देखिए। कभी हम आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे की स्थितियों को खराब ना करें। बहुत बढ़िया। चेक कीजिए अपने अंगूठे उंगली हाथ की मिली हुई है या खुली हुई है। पांचों तत्वों का रिप्रेजेंट होता है पांचों उंगलियों से। अगर इनको मिला के रखेंगे सारा समन्वय बना रहेगा। रीढ़ का विशेष कर्व बनता हुआ पेट की सारी मांसपेशियों की मसाज। पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। स्थितियों को रिपीट करेंगे अब पुनः ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत बढ़िया जी। ज़्यादा देर नहीं रोक रहे आपको, इसलिए कोशिश कीजिए जल्दी से पीक पोजीशन पर जाएं हम और वहाँ पर ठहर जाएं और उसका जल्दी से पूर्ण लाभ लें। थायराइड में लाभ मिलेगा इस पर्टिकुलर पोस्चर से। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होगी। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए दोनों हथेलियों के मध्य में। पुनः हथेलियां जमाइए आसन पर। पीछे घुटना ना लगे पांव का। गर्दन पीछे उठाइए, लेके जाइए जितनी पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है जी। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए, एड़ी मिली हुई। माथा ले चलें घुटने के समीप। थोड़ा और नाभि को पिचकाइए। प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी। सुबह का ये 1 सवा घंटा अगर आपने ईमानदारी से दिया, सारे बाकी 23 घंटों की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। ले चलें भुजाओं को कान के साथ साथ ऊपर की ओर। पूर्णतया लंबाई दीजिए और थोड़ा खींचिए एक बार। हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाइए। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। वेरी गुड सुषमा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बहुत ही सहजता के साथ, बहुत मन से सुंदर साधना का प्रदर्शन सुषमा जी द्वारा। यहीं से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराहट होठों पर। भगवान सूर्य का ध्यान करें। पूरे शरीर में विशेष ऊर्जा को बहते हुए महसूस करें। बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। दोनों हाथों को अपने कमर से थोड़ा सा अलग करके रखें। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। आँखों को कोमलता से बंद रखें, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं। पूरा शरीर झूमता हुआ सुंदर नेचर का अवलोकन करें, महसूस करें हवा की खुशबू को, पक्षियों की आवाज़ को, धरती के स्पर्श को। चलिए जी, चेतन अवस्था में आ जाएं। आज हम अब डायरेक्ट कमर का ही एक आसन करेंगे, 2 आसन करेंगे, तो इसलिए खींचकर आसन करेंगे, रुककर आसन करेंगे जी। आज हम आसन करते हैं पादोत्तान आसन जी।
बहुत बढ़िया आसन है। जो चाहते हैं कि हमारा पेट का मोटापा घट जाए, जो चाहते हैं कि हमारा निष्कासन सहज हो, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए, वो इस आसन को बहुत बढ़िया से करें, ध्यान से करें, लेकिन क्षमता से ज़्यादा ना करें। दोनों हाथों को तानते हुए ले चलें सर की ओर। वेरी गुड। पहले इसकी एक सहायक क्रिया करते हैं जी। पंजों को तान दीजिए और दोनों एड़ियों को 1 इंच ऊपर उठा दीजिए और 10 की काउंटिंग में रुक जाएंगे जी। अब यहाँ पर उठा दीजिए एड़ियों को हवा में 1 से 2 इंच। 1 2 3 4 5 6 7, तानिए तानिए, 8, हवा में एड़ियाँ, 9, वेरी गुड वेरी गुड, 10। धीरे से रखेंगे एड़ियों को, रिलैक्स हो जाएं। यहीं पर हाथ कंधे ढीले छोड़ दें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, पेट को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और पेट पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़ें। पूरा नाभि मंडल सक्रिय हो जाता है। एक एक अंग की बहुत बढ़िया से मसाज हो जाती है स्वतः ही, और धीरे धीरे पेट के इर्द गिर्द जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ने लगता है। वेरी गुड सुषमा जी। फिर से एक बार स्थिति लेंगे। हाथों को पांव को विपरीत दिशा में तानिए, पंजे तने हुए, भुजाएं खिंची हुई, कलाई सीधी। दोनों एड़ियों को फिर से हवा में ले लें। अभी जो किया था वैसे ही 1 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर। और अब श्वास भरते हुए राइट पांव, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। देखिए लेफ्ट पांव जो है वो जमीन से ऊपर है, 1 इंच ऊपर। उसको कोशिश कीजिए ऊपर ही रहे, लेकिन नए साधक नीचे रख सकते हैं। लेकिन जो पांव ऊपर गया उसका घुटना सीधा, भुजा 90 डिग्री पर, कोहनी दोनों हाथों की सीधी। ठहरिए ठहरिए, क्योंकि फायदा तो रुकने से ही होना है जी, खाली नाम नहीं करना आपने। और आप तो सब इतने दिनों से जुड़े हुए हैं हमारी क्लास से, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। पंजा तानेंगे तो स्वतः ही रुकने का मन बनेगा आपका। धीरे धीरे पांव और हाथ को वापस लेके जाइए, आराम से, सहजता से। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव और राइट हैंड को आकाश की ओर ले चलें। बहुत बढ़िया। पंजा तानेंगे, एक ही इसका मंत्र है जी इस आसन को करने का। एक ही टिप्स है कि पंजा तान दीजिए और अपने आप घुटना सीधा हो जाएगा। भुजा को खींच दीजिए। देखिए दूसरी टांग हवा में है जी, आप देख सकते हैं। सुषमा जी के साथ आज आप सुंदर साधना कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आंखें बंद हैं, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। एक बार एड़ियों को आराम से स्पर्श दे दें पृथ्वी पर। हाथों को आगे ले लें, नहीं हाथों को वहीं रखें, रिलैक्स। अब आज की अंतिम क्रिया करने जा रहे हैं। दोनों पांव अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए और हाथों को पीछे खींचिए, पूर्ण स्थिति। दोनों एड़ियों को पहले हल्का सा हवा में उठाएं, 1 इंच ऊपर उठा दीजिए जी। और अब श्वास भरते हुए दोनों टांगें, दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। लेकिन जल्दी नहीं करनी, झटके से नहीं जाना, एक सिमिट्री में जाएंगे, दोनों पांव दोनों हाथ। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत अच्छा। देखिए अब 90 डिग्री पर भुजाएं भी आ गई, पंजे भी आ गए। अब यहाँ पर रुक जाएं, बिना हिले डुले, बिना कंपन के। चेहरे पर रत्ती भर भी कोई तनाव, कोई बेचैनी ना हो। बस ईश्वर का ध्यान, और ईश्वर का ध्यान करते हुए आदत से जुड़ा हूँ, जुड़ी हुई हूँ। इसमें तो मैं और ज़्यादा देर रुकूंगा। मेरा पेट स्वस्थ हो रहा है,
मेरा मोटापा घट रहा है, मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है, कंधों में मजबूती आ रही है। बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। आज का आखिरी आसन है तो थोड़ा सा समय लगाइए आप। इसके बाद सब आसन करेंगे। एक बार पंजों को अंदर की ओर खींच लीजिए, अंदर खींचिए ताकि घुटनों की मांसपेशियों पर अच्छा प्रभाव आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अब एक बार फिर से सामने की ओर तानिए, फिर से अंदर खींचिए, एक बार सामने की ओर तानिए, अंदर खींचिए। वेरी गुड वेरी गुड। फिर से सामने तान दीजिए, एक बार 90 डिग्री पर रोक लीजिए। सहज कंट्रोल के साथ धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। जितना समय लगाएंगे उतना लाभ मिलना है जी। आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, पटकना नहीं है जी, पटकना नहीं है। पृथ्वी पर लगाने से पहले रुकना है आपने, और फिर धीरे से एड़ियों को स्पर्श दीजिए। शवासन। हाथों को आगे ले लें, दोनों पांव को अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर साइड में ढीला छोड़ दीजिए, और मन की आंखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पहला सुख निरोगी काया। आज एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में लगाम लगा दी है। केवल वो ही बच रहे हैं जो कहीं ना कहीं योग से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं। इम्यूनिटी आपकी बढ़िया होगी, कोई वायरस कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी जी। और कुछ आ भी गया तो बहुत आराम से आपकी शरीर की जो प्रतिरोधात्मक शक्तियां हैं वो उसको लड़ करके हरा करके बाहर फेंक देंगी। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते रहिए और उस ईश्वर का मन ही मन आभार व्यक्त करते रहिए। ये ईश्वर, ये सुबह का जो 1 सवा घंटा आप हमें आपकी कृपा से मिल रहा है, इसमें कभी कमी ना आए। अंतिम श्वास तक हमारी ये दिनचर्या का सबसे प्राइम हिस्सा बना रहे। स्नान करके हम जुड़ें, साल के 365 दिन हम जुड़ें। बार बार यही प्रार्थना करते हुए चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। आज जो है हमारी विशेष कक्षा प्राणायाम स्पेशल है, और 15 मिनट आज एक्स्ट्रा क्लास हमारी चलेगी जी। 7 बजे तक आपका साथ चाहिए आज, और ध्यान भी आज विशेष रहेगा सुषमा जी के साथ में। तो बिल्कुल भी आपने आज 1 मिनट भी नहीं गंवाना, 1 सेकंड भी नहीं गंवानी। 7 बजे तक जरूर जरूर रुकना है। अभी से मन बना लीजिए, परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लीजिए। काम चलते रहेंगे। अगर हमारा शरीर बढ़िया रहेगा, योग साधना प्रतिदिन होगी, सब काम बढ़िया होंगे जी। अभी हमारे पास करीब 55 मिनट और बाकी हैं जी। ठीक 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी अब कोशिश करनी है ना आँख खोलें। बीच में अगर आपको पोस्चर बदलना हो, कई बार बैठे बैठे मुश्किल लगती है, तो बीच में पाँव को खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आँखें बिल्कुल भी ना खोलें।
आइए जी, शुरू करते हैं प्राणायाम की विशेष यात्रा। सबसे पहले अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। वो श्वास जिनके द्वारा हम प्राणी कहलाते हैं। एक बार हंसी कर लेते हैं सुषमा जी के साथ में। सुषमा जी का साथ आज 15 दिन बाद मिला है हमें। तो आइए एक बार पहले सुषमा जी के साथ एक बार हंसेंगे, मिलकर हंसेंगे और साथ साथ हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी। खिलखिला के हंसते जाएंगे। अंतिम आवृत्ति। हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते रहें। चलिए जी, और चेहरे पर प्रसन्नता आ गई है। इस मुस्कुराहट को यूं ही समेट लीजिए, बना लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। आते जाते श्वासों को देखना, मन की आंखों से देखना। कुछ प्रयास मत करें जी, अभी केवल श्वासों के साथ जुड़ जाएं आप। बिना कोई प्रयास किए देखिए इस सुंदर क्रिया को, बिना हिले डुले। ना अपने प्रयास करना है श्वास भरने का, ना प्रयास करना है श्वास छोड़ने का। देखिए क्या मेरे प्रयास करने या ना करने से इस क्रिया पे कोई असर आता है क्या? ये तो ईश्वर की विशेष कृपा है, विशेष क्रिया है जो 24 घंटे पूरे साल, जीवन शुरू होने से लेकर जीवन के अंत होने तक हर पल चलती रहती है, हर पल चलती रहती है। मैं बीमार हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, खेलते हुए, उदासी में, कभी ना रुकने वाली क्रिया। इस सुंदर क्रिया के साथ जुड़ें, मुस्कुराते हुए जुड़ें, मेरुदंड को सीधा करके जुड़ें। पूरा ध्यान, पूरा फोकस केवल और केवल श्वासों पर हो। दृष्टा बनकर इन श्वासों को देखना। जैसे ही हम इस क्रिया में जुड़ते हैं, ध्यान को लगाते हैं, मन की चंचलता कम होने लगती है, हल्कापन आने लगता है, पूरा शरीर हमारा खुश हो जाता है। आप भी ऐसा महसूस कीजिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। थोड़ा सा सामान्य होकर बिना आँख खोले विश्राम ले लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे जी। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। जो नाड़ी शोधन नहीं कर पाए, जिनको श्वास की दिक्कत हो, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी। पूरी तरह सुन लीजिए, ध्यान दे दीजिए।
जो नाड़ी शोधन कर रहे हैं, अनामिका को हटाएंगे। 4 की काउंटिंग में धीरे धीरे श्वास को भरेंगे लेफ्ट साइड से। अब नासिका को बंद कर लेंगे, दोनों नासिकाएं बंद हैं। 8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोक लेंगे। मूल बंद लगा पाए तो मूल बंद भी लगा लेंगे। अंगूठे को हटाते हुए 8 की काउंटिंग में श्वास को बिना आवाज किए बाहर निकालें। अब 4 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को भरें। पुनः 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकें, आंतरिक कुंभक। अनामिका को हटाते हुए 8 की काउंटिंग में श्वास को बिना आवाज किए बाहर निकालें। एक आवृत्ति आपने पूर्ण कीजिए। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। इस काउंटिंग की जो अनुपात है, संख्या है, उसको अपनी क्षमता के हिसाब से कम या ज़्यादा करें। 1, 2, 2 का अनुपात। अगर 3 की काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 में भरना, 6 में रुकना और 6 में दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालना। समझ में आ गया सभी को? अब बिना हिले डुले बिल्कुल प्रसन्नता के साथ सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बीच में कभी भी थकान लगे, नॉर्मल श्वास लें। हाथ को नीचे करके अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट में जब पाएं तो दोबारा से प्राणायाम के साथ जुड़ जाएं। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं, हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, बंद आंखों में कर रहे हैं। आज की विशेष कक्षा हमारी प्राणायाम ध्यान की स्पेशल क्लास है। 7 बजे तक आज हमारी कक्षा चलेगी। आप भी जुड़ जाइए। नए साधक अनुलोम विलोम कर रहे हैं। करते जाएं जी। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सारी नाड़ियां हमारी स्वस्थ बनती हैं।
अनुलोम विलोम के सारे लाभ मिलते हैं आपको। मन पर नियंत्रण आता है। वो जो मन जो बड़ा चंचल है, जो सारा दिन मचलता रहता है, वो मन जो शुगर होने के बावजूद भी मीठा खाने का मन करता है, मीठा खाना चाहता है, वो मन जो जानते हुए कि हमें स्किन की प्रॉब्लम है, हमारा पेट ठीक नहीं रहता, फिर भी तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने के लिए लालायित रहता है, उस मन को कंट्रोल करने की साधना नाड़ी शोधन प्राणायाम करते जाएं जी, करते जाएं। बाएं से भरना, आंतरिक कुंभक में रुकना, दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालना, फिर दूसरी ओर से भरना, आंतरिक कुंभक में रुकना डबल काउंटिंग में, डबल समय के लिए, और फिर ऑपोजिट साइड से श्वास को निकालना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास बहुत आपकी साधना को बढ़िया बनाएगा, सहज बनाएगा। साधक बीच में थकावट महसूस करें, अनईजी महसूस करें, कभी भी बीच में वापस आएं, लेकिन आंखें बगैर खोले, अपने को सामान्य करके पुनः इस यात्रा में शामिल हों। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए इस सुंदर प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर मानसिक अवलोकन करेंगे। महसूस करेंगे जो शरीर पर विशेष लाभ मिला, विशेष आनंद की जो अनुभूति हुई, प्राणायाम शुरू करने से पहले और बाद का जो अंतर है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुस्कुराते हुए, रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखते हुए, आँखों को कोमलता से बंद रखते हुए, अग्नि सार क्रिया, जो चाहते हैं कि हमारा पाचन बढ़िया बने, जो चाहते हैं कि हमारा निष्कासन बढ़िया बने, जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, वो इस प्राणायाम को विशेष ध्यान से करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर हैं, रीढ़ गर्दन पुनः सीधी है। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालें, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भर जाए, एक बार फिर से श्वास को बाहर निकालना शुरू कर दें, सने सने। और अब की बार बाहर श्वास को निकालकर बाहर ही रुक जाएं, बाह्य कुंभक में मूल बंद लगा लीजिए, और मूल बंद लगे हुए में नाभि को बाहर सिकोड़िए, संकुचित कीजिए, अंकुचित कीजिए, नाभि को रीढ़ के निकट लेके जाइए,
ये कितनी देर करना है? जितनी देर आप कंफर्टेबली श्वास को रोक सकते हैं बाहर की ओर। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरें, सामान्य होकर इसकी अगली आवृत्ति दोहराइए। करिए जी, अब सबको समझ में आ गया। केवल पेट की मूवमेंट है जी, ना कंधे हिले, ना भुजाएं हिले, ना गर्दन हिले, ना कमर हिले। श्वास को ज़्यादा देर अंदर नहीं रोकना, बाहर नहीं रोकना अपने बाह्य कुंभक में कि चेहरे पर सिकन आ जाए, तनाव आ जाए। हल्का सा कंफर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ना है आपने। करो जी, करो। जब श्वास बाहर निकालते हैं, मूल बंध जरूर लगाना है जी। नए साधकों की जानकारी के लिए, जो हमारे निष्कासन अंग हैं, जिससे हम मल का त्याग करते हैं, उनको अंदर की ओर सिकोड़ लेना, ये मूल बंध कहलाता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। सबसे अच्छी बात, सब लोग आंख बंद करके कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, ये ईश्वर कृपा से ही संभव हो पाता है। अन्यथा आंख बंद करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बड़ा मुश्किल है आंख बंद करके साधना करना। लेकिन अगर प्रतिदिन करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो यही मुश्किल काम बड़ा सहज हो जाता है। लीवर पर, पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा असर आ रहा है। लीवर जो भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सही मात्रा में छोड़ने लगता है। जब भोजन अच्छे से पचेगा तो जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो हमारी चर्बी भी नहीं बनेगी। करिए जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। बस करते जाइए इस प्राणायाम को। अग्नि सार क्रिया है जी ये। बाह्य कुंभक में श्वास को रोककर, मूल मंत्र लगाकर नाभि को अंदर बाहर हम संकुचित अंकुचित कर रहे हैं, बिना चेहरे पर तनाव लाए कर रहे हैं। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, पुनः सुंदर अनुभूति, पुनः महसूस करें प्रभाव को। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे जी। मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, नाभि के लिए बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी है, शब्दों पर चलेंगे। जो साधक बीमार हैं, डॉक्टर ने मना किया हो, वो श्वास को रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे।
कोई झटका वाली क्रिया नहीं करेंगे जी। आनंद पूर्वक एक बार धीरे धीरे श्वास को निकालिए बाहर, धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ कर दीजिए। अधिकाधिक श्वास भर लिया, मूल बंद लगा लीजिए अब भरे हुए श्वास में अब की बार, और शक्ति लगाएंगे, दोनों नासिकाओं से श्वासों को बाहर फेंकेंगे, साथ में नाभि को पिचकाएंगे। नेचुरल रूप से श्वास को आने दीजिए, पुनः शक्ति लगाइए, फेंकिए श्वास को बाहर। बहुत बढ़िया जी। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखना है ताकि श्वास भरने की जो क्रिया है वो सहज रूप से हो जाए, अपने आप से हो जाए। लेकिन जब श्वास छोड़ेंगे शक्ति का उपयोग करना है, इतनी शक्ति नहीं लगानी कि चेहरे की आकृति बिगड़ जाए। चलिए जी, मैं भी आपके साथ करता हूँ, मेरी भी आवाज़ आएगी श्वास छोड़ने की। करते जाएं। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आज की विशेष कक्षा प्राणायाम और ध्यान स्पेशल 7 बजे तक चलेगी। सभी आंख बंद करके साधना कर रहे हैं, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर कर रहे हैं। झटके से श्वास को छोड़ना, साथ साथ नाभि को संकुचित करना, श्वास भरना नेचुरल रूप से। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाएं अब की बार, मूल बंद भी लगा लीजिए। जब ना रुका जाए आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरें अधिकाधिक। आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगाकर रुकें।
मूलबंद खोलते हुए शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठकर मानसिक अवलोकन करें। कपालभाति की इस विशेष यात्रा में, जर्नी में आए हुए लाभ को महसूस करें। हृदय के रोग समाप्त हो जाते हैं। चेहरे पर बहुत बढ़िया आभा आ जाती है, तेज आ जाता है। माइंड के जो सेल्स हमारे टूटते रहते हैं, निष्क्रिय पड़ जाते हैं, वो सारे के सारे एक्टिवेट बनते हैं जी। मुस्कुराते हुए प्रभाव के साथ जुड़िए, आंखें बंद करके जुड़िए। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जी। अपनी जीवा को बाहर निकालकर नलिका बना लें और इस नलिका के द्वारा धीरे धीरे घूट घूट करके श्वास को भरें। इस नलिका में से श्वास जाए मुख द्वारा। अधिकाधिक श्वास भरने पर होठ बंद, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। एक आवृत्ति संपन्न हुई, 6-7 आवृत्तियां और करें इसकी। शीतली प्राणायाम, शीतलता देने वाला, गर्मी के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम। नए साधक देख लेंगे सुषमा जी को। कोई भी अगर आपको डाउट लगे, इसीलिए आपके सामने प्रतिदिन हमारे जो शिक्षक हैं, जो काफ़ी साल से योग से जुड़े हुए हैं, वो आपके सामने हर एक आसन का, प्राणायाम का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। ये जो वीडियो है, ये आपकी YouTube पर अवेलेबल है। आप दोबारा देख सकते हैं इसको। कल वाली भी देख सकते हैं, परसों वाली भी देख सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट लगे, अपनी साधना को ठीक कीजिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिले। करते जाएं जी शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालकर होठों को गोल करके नासिका द्वारा, नलिका जो बनी है, नलिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को भरना। जीवा की जो नलिका बनी उससे श्वास को रोकना, मूल बंद लगाकर रुकना। जब नहीं रुका जाए, नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत हो जाएं। पुनः इसके प्रभाव को महसूस करें। कभी आपको जोर की प्यास लग रही हो, पानी अवेलेबल ना हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी प्यास भी शांत हो जाती है। चलिए जी, आज का इस प्राणायाम की जर्नी का
आखिरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बहुत बढ़िया तनाव से मुक्ति दिलाने वाला प्राणायाम, नींद को बढ़िया बनाने वाला प्राणायाम। 5 आवृत्तियां करेंगे इसकी, और उसके बाद ध्यान देखिए कितना बढ़िया होगा आज आपका। दोनों आगे की हाथों की उंगलियां, दोनों हाथों की, राइट की भी लेफ्ट की भी, आंखों को ढक लें। नीचे की दोनों उंगलियों से होठों को ऊपर नीचे ढक लीजिए। अंगूठे से कानों को बंद करके जीवा को तालू से लगा लें, मूल बंद लगा लें, और मधुर गुंजन, बाहर आवाज कम आए, माइंड को वाइब्रेट ज्यादा करना है जी, हमने बाहर को नहीं सुनाना किसी को। शुरू कर दीजिए। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। भ्रामरी प्राणायाम का भी मानसिक अवलोकन कीजिए, बिना हिले डुले। मन स्थिति को देखिए, इसी प्रकार मुस्कुराते हुए, इसी प्रकार चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर, यूं ही आपने आंखें बंद रखनी है। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखना है। सुंदर प्राणायाम की यात्रा पूर्ण हुई। आइए आज हम विशेष ध्यान का प्रयास करते हैं। उस प्रभु को पुकारेंगे, उस ईश्वर को पुकारेंगे। इतने दिनों से घर बैठकर हमारी साधना नित्य प्रतिदिन हो रही है, बिना किसी रोक टोक के हो रही है। सारे काम हमारे चल रहे हैं, परिवार हमारा स्वस्थ है। तो आइए उस प्रभु को, उसकी कृपा को याद करते हुए उस प्रभु का ध्यान करें, मिलकर ध्यान करें। उस प्रभु को उसके नाम से पुकारें। अगले 20 मिनट कोई हिलेगा नहीं जी, कोशिश कीजिए, कोई उठेगा नहीं। शांति पाठ तक आपका हमें साथ चाहिए। बहुत आनंद आएगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पूरे भाव के साथ तड़पते हुए उस प्रभु को पुकारेंगे, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। ऐसे बच्चा बन जाइए और पुकारिए उस प्रभु को।
शांत शांत हो जाएं, लेकिन ओम का जाप चलता रहे। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़ दें। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही नाद हो, प्रभु का प्यारा नाम ओम। इस गूंज के साथ, इस नाद के साथ जुड़ जाएं। इस ध्वनि के साथ, इस स्पंदन के साथ, इस वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाएं। महसूस करें ओम की विशेष शक्ति को अपने पूरे शरीर में। ओम के विशेष प्रकाश को महसूस करें, ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी ज़्यादा चकाचौंध करने वाला, उससे भी तेज। ऐसे प्रकाश को अपने आज्ञा चक्कर पर महसूस करें और वहाँ से फैलते हुए महसूस करें सारे चक्रों में। शरीर की एक एक रक्त की बूंद में, एक एक नस नाड़ी में, एक एक कोशिका में इस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ उस प्रभु का सानिध्य महसूस करें। प्रभु हमारे साथ हैं, मैं प्रभु के साथ हूँ। और बिल्कुल एकाकार हो जाएं प्रभु के साथ पूरी तरह से। कीजिए बातें प्रभु के साथ। प्रभु की गोद में अपने आप को महसूस करें। प्रभु का ध्यान करते हुए बिना आँख खोले आइए एक सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। कोई आंखें नहीं खोलेगा। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह
तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवारे, ओ सारे जग के रखवारे, निर्धन को धन देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम। धन्यवाद। कोई रहिए प्रभु के चरणों में। पुकारते रहें प्रभु को। प्रभु ये जो आनंद, ये जो खुशी, ये जो शांति आपने दी है हमें, जो योग से आपने हमें जोड़ा है, कैसे हम आपका धन्यवाद करें। बस इस योग मार्ग पर सदैव बना के रखना प्रभु। प्रतिदिन हम इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगाएं प्रभु। आपकी इस कृपा की बरसती हुई बूंदों का आनंद लें प्रभु। सेवक बनकर हम आपके रहें। आपकी गोद मिले, आपका साथ मिले, आपका स्पर्श मिले प्रभु। पुकारते जाएं प्रभु को, पुकारते जाएं प्रभु को, पुकारते जाएं। और मन में संकल्प करें, प्रतिदिन हम सुबह स्नान करके साधना से जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, बिना कोई नागा किए जुड़ेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, घर में कोई फंक्शन हो, लेकिन प्रभु सुबह अगर हमें देखने को मिले, सुबह की अमृत बेला में अगर हम जगें, तो सुबह की शुरुआत हमारी सदैव योग साधना से हो प्रभु, सदैव योग साधना से। ऐसी आप कृपा कर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती, यही अनुग्रह प्रभु से करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। महसूस करें प्रभु का हाथ पूरे शरीर में, विशेष ऊर्जा। मुस्कुराते हुए बंद आँखों में आइए सब मिलकर करेंगे शांति पाठ। सभी का साथ मिले। पहले पुनः एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए
शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही बंद आंखों में बैठे रहें। पूरे शरीर में विशेष आनंद, विशेष शांति को महसूस करें। प्रभु के प्रति पुनः एक बार कृतज्ञता महसूस करें। इस विशेष आनंद के लिए मुस्कुराते हुए बंद आंखों में अपने हाथों का दर्शन करेंगे और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। सभी का धन्यवाद। सुषमा जी, हमारी साधिका का विशेष धन्यवाद। देखिए, समय निकाल करके और इतनी सुंदर इन्होंने साधना करवाई, प्राणायाम करवाए। ईश्वर इनको हमेशा योग से जोड़ कर रखे, इनके पूरे परिवार को योग से जोड़ कर रखे। धन्यवाद जी सुषमा जी, आपका साथ हमें मिलता रहे। हमारे जिला प्रधान श्रीमान सैनी जी का, वेद सैनी जी का विशेष धन्यवाद। उनकी गाइडेंस मिलती रहती है इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए। हमारे 3 जो क्षेत्रीय प्रधान हैं उनका धन्यवाद, उनकी गाइडेंस मिलती रहती है। श्रीमान आहूजा जी की, श्रीमान तलवार जी की और श्रीमान सुशील डालमिया जी की। सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो साधक आकर के डेमो दे रहे हैं आपके सामने, और आप सभी का जो इस प्रतिदिन आप साधना से जुड़ रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं अपने कमेंट्स के द्वारा। तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए। बाद में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके एक्सपीरियंस है, कोई सुझाव हैं, उनको आप शेयर कीजिए ताकि उसको भी हम कोशिश करें कि शामिल किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, स्वस्थ हों। कल भी 5:30 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक 6:45 बजे तक चलेगी, 1.25 घंटे की। तो जुड़िए उसके साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक भेजिए। एक बार फिर से ईश्वर से कामना करते हुए आप परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कोई भी त्रुटि के लिए क्षमा। धन्यवाद।